दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित कोठारी है और आज के इस यूट्यूब के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। और जब बिजनेस बढ़ाना है, मैंने पहले से कहा है कि वी वुड लाइक टू गो स्मार्ट वर्किंग और नॉट हार्ड वर्किंग। सो मुझे पहले से पता होना चाहिए मेरा कस्टमर क्या है और मुझे वहाँ पे कौन सी बात करूँगा तो क्लिक होगा। एंड तक बने रहिएगा यूट्यूब के पूरे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं ये डिस्कस करूँगा द एंटायर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स के साथ में हमें क्या क्या बातें करनी है, वॉट वी हैव टू डिस्कस विथ ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। नंबर 1, एक जो यंग एडल्ट है। अगर यंग एडल्ट है तो यहाँ पर अपने बात करने की पिच अलग हो जाएगी, जो हम लोग आगे के अंदर देखेंगे। सेकेंड इज यंग फैमिली। अगर यंग फैमिली है तो वहाँ पर भी अपना पूरा बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ पे क्या क्या फाइनेंशियल नीड्स है, उसका बिहेवियरल पैटर्न किस तरीके से है, वहाँ पे मुझे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये हम आज के पूरे वीडियो में देखेंगे। ओवर 40 इयर्स का है तो वहाँ पर अगेन उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस ओनर है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, और फिर कोई टारगेट मार्केट है तो उसकी भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग होगी। लेट अस टेक स्टेप बाय स्टेप। उसके पहले अगर आप अभी तक मेरे साथ में यूट्यूब में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस ग्रुप, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यंग एडल्ट। यंग एडल्ट की यानी उसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? शायद वो अनमैरिड है, देयर आर नो डिपेंडेंट्स, यानी इसकी लाइफस्टाइल बड़ी फ्री है, अब वो उसकी इनकम ग्रो हो रही है। साथ साथ के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, तो उसको अगर मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं तो वो वेटेज नहीं ले पा रहा, तो मुझे यहाँ पर बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं वही चीज़ एक यंग फैमिली की बात करूं तो वो मैरिड है, वहाँ डिपेंडेंट है, इनकम ग्रो हो रही है और वो खुद एक एम्प्लॉयड भी हो सकता है। ओवर 40 की बात करूं तो वहाँ पर अगेन सिनेरियो पूरा चेंज है। ओल्डर डिपेंडेंट्स हैं वहाँ पर, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकम डिस्क्रिशनरी है, वो कमा भी सकता है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी लेता है और साथ में एम्प्लॉयड भी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपेयर टू अदर टू थोड़ी अलग है। उसी के अगेंस्ट में अगर मैं बिजनेस ओनर की बात करता हूं तो ही हैज़ गुड इनकम, ही हैज़ गुड एसेट्स, वहाँ पे प्रोफेशनल है, प्रोप्राइटर है, या शायद कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर बैठा है। और लास्टली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टारगेट मार्केट, इसका तो पूरा तरीका ही अलग है, बिकॉज आपने वो मार्केट कुछ स्पेसिफिक सोच के ही आपने उस मार्केट में अप्रोच किया है। अब क्या लगता है कि सब जगह पे हमारी सेम बातें ठीक हो जाएगी क्या? नहीं, उसकी हमें नीड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। व्हाट आर द नीड्स? अगर मैं यंग एडल्ट की बात करूं तो उसका नीड अलग है, कंपेयर टू एक बिजनेस ओनर की बात करूं तो उसकी नीड अलग है। यंग एडल्ट को अगर मैं इंश्योरेंस की बात करने जाता हूं तो वो बोलता है कि मेरे फैमिली में मेरे पर डिपेंडेंट रहने वाला कोई भी नहीं है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर वही चीज़ मैं 40 वाले के साथ में बात करता हूं तो उसे ये समझ है कि आज मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार चल रहा है, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को टेंशन बढ़ सकती है। यंग फैमिली वाला जो है वो उसी कंपैरिजन में अगर आप देखने जाओ तो अभी की ज़रूरतों के ऊपर फोकस रहता है, क्योंकि अभी अभी इनकम शुरू हुई है, साथ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, साथ में बहुत सारे सपने भी पूरे करने। पर विज़ में 40 इयर्स की बात करूं तो ही इज़ मोर कंसर्न ऑन द हायर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, ही इज़ मोर कंसर्न ऑफ फैमिली प्रोटेक्शन, ही इज़ मोर कंसर्न अबाउट किस तरीके से अपनी फैमिली में लग्जरीज वहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकें। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो उसे ये सब चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोलता है मेरे पास में इनफ कैश है। सो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब है देयर हैज़ टू बी अ गेम प्लान। क्लाइंट के पास जाने से पहले अगर हमारे पास इस तरीके का गेम प्लान रेडी होगा तो वहाँ पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना, ये भी अपने को पहले से पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यंग एडल्ट की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे बात करनी पड़ेगी प्लानिंग, अपॉर्चुनिटी, इनोवेशंस। अगर मैं यंग फैमिली की बात करूँ तो वहाँ पर फैमिली प्रोटेक्शन,
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अननोन फ्यूचर, ये सब उसकी चिंताएं हैं। अब दोस्तों, अगर मैंने सामने वाले की जो चिंता है उसी के ऊपर बात किया है तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, बट अगर मैं ऐसे ही डायरेक्टली बात करूंगा तो इट विल नॉट गिव मी एनी काइंड ऑफ एन अप्रोच। सो मैं कहता हूं कि यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं पर स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप में झांकने की ज़रूरत है कि इस स्टेज में अगर मेरा क्लाइंट है तो वहाँ पर मैं उसकी क्या बातें करूँ तो मेरे लिए अच्छा रिजल्ट ला सकता है। वही चीज़ अगर मैं एट द एज ऑफ 40 की बात करूँ तो उसकी चिंता ये होती है कि लिक्विडिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो आपकी पहले ही डायरेक्टली बात नहीं मान लेगा। सो यू विल हैव टू हैव अ डिमार्केशन, कौन सी जगह पे मुझे क्या बात करनी है, इसका अगर डिमार्केशन है तो काम बढ़िया तरीके से चल सकता है। वहाँ पे सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस का काम आता है। वही चीज़ आप बिजनेसमैन की बात करो तो वो सोचता है लिक्विडिटी। अगर बिजनेस का, अगर आज ऐसे अभी की जो कंडीशन चल रहा है वैसी कंडीशन के अंदर कोई बिजनेसमैन है तो बट ऑब्वियस है जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उसको लिक्विडेट करके यूज़ करना है। 2 महीने से 3 महीने से बिजनेस नहीं हो रहा है, खर्चे वैसे के वैसे हैं, स्टाफ की सैलरी देनी है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा सोचता है लिक्विडिटी हो तो मेरा काम और अच्छी तरह से चल सकता है। टारगेट मार्केट की अगर बात करो तो एक बार आपको फोकस करना है वो टारगेट मार्केट के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन एज, डेमोग्राफिक्स, जो मेरे दूसरे सारे वीडियोस के अंदर मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा की है। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऑनलाइन बात करें या ऑफलाइन बात करें, दोनों चीज़ के अंदर हमें अपने कस्टमर की पहचान तो करनी ही पड़ेगी। इफ़ वी आर अवेयर अबाउट आवर कस्टमर, अपना टारगेट मार्केट बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। अगर मुझे मेरे कस्टमर के बारे में पता ही नहीं होगा तो वी विल बी बीटिंग बिहाइंड द बुश, अलग अलग लोगों के पास में बातें करते रहेंगे, पर जो नस पकड़ने की जो बात आती है, यहाँ पर हम नस पकड़ने की बातें कर रहे हैं। उसी के सामने अगर मैं बात करूं, सो अगर यंग आदमी है, यंग एडल्ट है, और ये जो एज ग्रुप है वो बिलो 25-30 का है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को या फिर कोई एडवाइज़र को सुनता है तो वो एजुकेशनल पर्पज से सुनता है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एक्सपोजर। और उसी के सामने अगर कोई यंग फैमिली वाला बंदा है, वो एनालिटिकल एनालिसिस करता है, ये कंपनी में ऐसा है, वो कंपनी में कैसा है, यानी हमारे पास में जैसा एज ग्रुप को कैटर करना है उस तरीके के जो वहाँ पर सर्विसेज या अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने का जो सवाल आता है वो इस तरीके से आता है। अगर हमें पता है कि यहाँ पर एनालिटिकल काम करेगा तो हम एनालिसिस के साथ में बात करते हैं। अगर वो 40 इयर्स का आदमी है तो वहाँ पर वो वापस एक इवैल्यूएशन फेज में आता है, ये करूँगा तो क्या, नहीं करूँगा तो क्या। सो हमें जब एक 40 इयर्स के साथ में बात करना है तो अपना पूरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज हो जाता है। डॉक्टर के पास में जब हम जाते हैं तो क्या वो हर पेशेंट को एक ही बात से वहाँ पे समझाता है क्या? नहीं, वो अलग अलग बात से समझाता है। एंड वही चीज़ अपने को अपने बिजनेस में करने की ज़रूरत है। वही चीज़ एक बिजनेसमैन के पास में जाओगे तो वहाँ पर वो कंसल्टिंग एटीट्यूड के साथ में बात करता है कि मैं वहाँ पे एक एक्सपर्ट हूँ, मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। उस तरीके का एटीट्यूड मुझे लाना पड़ेगा और इसके लिए सीखना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों और एक सोचने की बात है कि हम एक स्पेशलाइज्ड लेवल पे काम करना चाहते हैं, पर हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं या जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो सब अलग अलग एज ग्रुप के हैं, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, सब अलग अलग प्रोफेशन के हैं। यानी हमें अपनी एक्सपर्टाइज कितना हद तक अपने को पॉलिश करना पड़ेगा। टारगेट मार्केट की बात करो तो वो अपने आप हमें वहाँ पर हम एक्सपर्ट हैं ये दिखाना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक टारगेट मार्केट में हम इसीलिए काम कर रहे हैं बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स। दोस्तों सोचिए, क्या आज तक कभी हमने अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए इतनी बातें सोची है क्या? और वो नहीं सोचने की वजह से आज हम बहुत मेहनत करते हैं। सी आई नो, इतने सारे एडवाइजर्स के साथ में मेरी कनेक्शन है कि मुझे पता है बहुत मेहनत करते हैं, पर वेयर वी फेल बिकॉज हम होमवर्क नहीं करते हैं। आज मुझे लोग कहते हैं सर हम कहाँ से प्रोस्पेक्ट्स लेके आएँ, और मैं बोलता हूँ देयर आर सो मेनी सिंपल टिप्स। अगर मैं मेरे मोबाइल में देखता हूँ तो मेरे मोबाइल में कितने नाम निकलेंगे, और वो नाम को क्या आज तक हमने अप्रोच किया है क्या? बट माइंड वेल, डोंट जस्ट स्टार्ट मीटिंग, जस्ट डोंट स्टार्ट कॉलिंग। पर अगर मैंने उसमें से एनालिसिस किया है, ये नंबर्स को मैंने अगर
कौन से एज ग्रुप में है ये डिफाइन किया है, उसकी फैमिली क्या क्या है, उसकी इनकम क्राइटेरिया क्या क्या है, वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वहाँ पे मैं पेनिट्रेशन कैसे कर सकता हूँ, ये अगर सोच के अगर हम लोग वहाँ पे गेम प्लान की तरह बात करें तो डू यू थिंक दैट देयर विल बी अ रिजल्ट। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट, किस तरीके से स्टार्ट कर पाओगे? बड़ा सिंपल सा रास्ता है। आई हैव ऑलवेज सीन, कितना भी आदमी अच्छा एक्सपर्ट टेक्नोलॉजिकली क्यों ना हो जाए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चीज़ें उसको लिखनी पड़ती है। यू हैव टू राइट। हाँ, मे बी आप कंप्यूटर में लिख लो, आप अपनी मोबाइल की नोट डायरी में लिख लो, या फिर पेन एंड पेपर लेके उसमें लिख दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट लिस्टिंग डाउन द नेम्स ऑफ द पीपल हुम यू नो। डोंट थिंक वो आएगा नहीं आएगा, वो इंटरेस्टेड होगा, वो बात सुनेगा नहीं सुनेगा, अपॉइंटमेंट देगा नहीं देगा। हम लोग बहुत टाइम पे सिर्फ एनालिटिकल पैरालिसिस में आ जाते हैं। इसको मैं हमेशा कहता हूँ एनालिसिस पैरालिसिस। ये पैरालिसिस में क्यों आना है? वाई यू वॉन्ट टू कम इन टू दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ पैरालिसिस? जस्ट स्टार्ट द वे इट इज टू बी डन। हम पहले से रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, एंड दैट इज वेयर आई ऑलवेज से कि भाई आगे जाना है ना। वो सूफी सेंट की मुझे स्टोरी याद आती है जो बहुत बढ़िया है। एक आदमी को 20 किलोमीटर लंबा जाना था और उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जिसका सिर्फ 10 मीटर तक लाइट जा रहा था। और जब वो 2 घंटे से एक ही रास्ते पे खड़ा था तब सूफी सेंट ने उसको पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आप एक ही जगह पे 2 घंटे से क्यों खड़े हो? बोले मुझे 20 किलोमीटर जाना है पर मेरे हाथ में जो टॉर्च है उसकी लाइट सिर्फ 10 मीटर ही चलती है। तभी वो सूफी संत ने बहुत बढ़िया बात किया कि भाई तू पहले 10 मीटर तो चल, उसके बाद वो लाइट से और 10 मीटर चले जाएगा, फिर और 10 मीटर और 10 मीटर करके 20 किलोमीटर कब पूरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपने बिजनेस में भी ऐसा ही है। वाई डू वी थिंक सो मच फॉर कि क्या होगा कैसे होगा, वो मानेगा नहीं मानेगा, सुनेगा सोचेगा, ये सब बात का फेज है। द फर्स्ट फेज इज टू एनालाइज एंड टॉक टू पीपल, एंड इफ वी जस्ट डू दैट सिंपल थिंग ऑफ टॉकिंग टू पीपल, अपने पास में इस प्रोस्पेक्ट के पास अगर हमने जान के बात किया हुआ है, देयर इज ऑट टू बी अ रिजल्ट। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, बट वी हैव टू फर्स्ट पिक अप द फोन कॉल एंड स्टार्ट टॉकिंग। अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है, लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव टू डिसाइड आवर गेम प्लान। दुनिया क्या कर रही है, क्या किस तरीके से मोड हो रहा है, नहीं। आज अगर मेरे पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे ये देखना है मेरा आज कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है। इफ आई एम डूइंग हेल्थ इंश्योरेंस, अगर हेल्थ इंश्योरेंस चल सकता है, पुट अक्रॉस विद हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की बेस बन जाएगी, बिकॉज आज जो हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमर बना है वो कल लाइफ इंश्योरेंस का कस्टमर बनेगा। आज जो लाइफ इंश्योरेंस का कस्टमर है वो आज आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोस्पेक्ट बनेगा। सो रेदर देन जस्ट बीटिंग बिहाइंड द बुश, स्टार्ट डूइंग डीप रूटेड वर्किंग। नॉट आप बाहर बाहर से घूम घूम के काम मत करें। अगर वही कस्टमर के डीप रूट पे जाएंगे तो वही फैमिली में हमें एजुकेशन प्लानिंग भी मिल सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग भी मिल सकता है। अगर उनके घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो शायद एन्युटी प्लान भी मिल सकता है। अगर वो पूरा फैमिली है वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी बिक सकता है। एनालाइज वन कस्टमर बट सो मैनी रिक्वायरमेंट्स। पर इसके लिए इट्स नॉट अबाउट जस्ट वर्किंग, इट्स अबाउट राइटिंग इट डाउन। प्लीज राइट डाउन कि कौन से कस्टमर से मुझे क्या बात करनी है और किस तरीके से मुझे उसे अप्रोच करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। इफ़ यू रियली लाइक, शेयर द वीडियो सो दूसरे दोस्तों की लाइफ में भी इसकी रोशनी पड़े। दूसरा, कमेंट ऑन द वीडियो, बिकॉज आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज डू कमेंट एंड शेयर, एंड इफ यू रियली लाइक इट, बी द पार्ट of my life insurance mastery champions group. Not only that, please subscribe with the YouTube channel. Thank you very much. All the best.